Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the फॉर 1 Vision. ईयर 2 इयर्स की ट्रेनिंग है 2 इयर्स की ट्रेनिंग है उसको जिसमें भी आप 1 आधा करवा देंगे। नहीं 1 ईयर तो आप करते हैं और 1 ईयर में आपके पास चॉइस है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की। मैं कह रहा हूँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बजाय आप एक कंपलसरी, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में क्या है, वो सस्ता एम्प्लॉय है एक्चुअली। मानिए आप, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज नथिंग। आर्टिकल में फिर भी कुछ सीख रहा है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में तो आपको एक्सेल वैक्सेल छोटे मोटे काम पकड़ा दिए। अगर इसकी जगह आप जब काम ही करा रहे हैं तो आप स्टार्टअप में काम अगर कराइए। वो ये सब भी कराएँगे, हम्म, अब तो आप लोग अब इन्होंने 4-4 महीने में भी कर दिया। हम्म। अब हर वक़्त वो एग्ज़ाम ही दे रहा है। नहीं, मैं आपको अंतर बताता हूँ। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आफ्टर 1 ईयर ऑफ आर्टिकलशिप, क्योंकि देखिए हमने इंस्टीट्यूट ने एक बहुत अच्छी चीज की, दैट बिफोर फाइनल एग्जामिनेशन यू नीड टू कंपलसरी हैव अ कूलिंग पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। जी, तो जी। हमारा कोर्स एनलाइटनमेंट की ओर होना चाहिए रेदर देन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। याद होगा जब मैं सेमिनार में वहां पे था, जी, जी। मेगा कॉन्फ्रेंस में, आप लोगों के सामने एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने उसको यही बोला था, बेटा पहले खुद पढ़ो, नहीं समझ में आता तो यहाँ से आके पढ़ो। मतलब मेरा गाइडेंस। मैं और ये भी कहा था कि मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कि आप मेरे से पढ़ो, मतलब मेरा ये था, मैंने ये नहीं बोला था यहाँ आके पढ़ो, मैंने कहा था तब आप कोचिंग करो, पहले खुद ट्राई करो। गाइडेंस के लिए हम बैठे, क्योंकि एक ट्रैक्टर सॉल्व हुआ, काम रिप्लेस कर रहा था। हुँ। क्या उसने काम रिप्लेस किया? इट बिकेम एन असिस्टेंट। कंप्यूटर जब आया। कंप्यूटर जो आया, सेम सेम, आपको याद होगा 80s की बात, जी, जी। लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या कह दिया था। गूगल मैप्स कह रहा है कि ये रास्ता से छोटा है। कितनी बार ऐसा हुआ होगा आप उस मैप पे रास्ते पे जाते हैं और गलत जाता है, और जी, कितनी जी। बार आप कहते हैं नहीं रास्ता मुझे बंद। जात पता है, इसकी वजह मैं ये लूंगा और जल्दी पहुंचूंगा, और नहीं, आप निकल जाते आइए हैं। बहुत बार सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस तो होती एक हैं। चेंज तो ये हुआ। हाँ, और भी कोई चेंज? नेटवर्किंग के साथ मैं दूसरी चीज चाहूंगा, जैसे हमारा आज की डेट में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत आगे बढ़ रही है। हुँ। प्रॉब्लम इज हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, हम लोग जो लोग ला रहे हैं वो रटवा रहे हैं हमें कि ऐसे काम होता है, ऐसे काम नहीं होगा। हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए, आर्टिकलशिप को अमेंड करना पड़ेगा। आर्टिकलशिप में कंपलसरी हमें करना चाहिए। अभी है आपकी ऑप्शनल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, हमें कंपलसरी करना चाहिए स्टार्टअप के अंदर एक पर्सन को काम कराना फॉर 1 ईयर। 2 इयर्स की ट्रेनिंग है 2 इयर्स की ट्रेनिंग है उसको जिसमें भी आप 1 आधा करवा देंगे। नहीं 1 ईयर तो आप करते हैं और 1 ईयर में आपके पास चॉइस है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की। मैं कह रहा हूँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बजाय आप एक कंपलसरी, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में क्या है, वो सस्ता एम्प्लॉय है एक्चुअली। मानिए आप, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज नथिंग। आर्टिकल में फिर भी कुछ सीख रहा है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में तो आपको एक्सेल वैक्सेल छोटे मोटे काम पकड़ा दिए, करते रहे। एक्चुअली हो रहा है, आप हुँ, हुँ, HSBC हुँ। देखिए, जितने बड़े बैंक हैं ये सब फालतू के 10,000 में उन्हें सस्ता मिल रहा है आदमी। अगर इसकी जगह आप जब काम ही करा रहे हैं तो आप स्टार्टअप में काम कराइए। वो देखेगा तो कि छोटा, एक छोटे से बिल्कुल रोड साइड से शुरू करके एक आदमी ने कैसे एस्टेब्लिश किया, वो जब देखेगा तो उसके अंदर भी वो स्पिरिट आएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। ये तो होनी चाहिए। इंक्यूबेशन सेंटर हमारे यहाँ भी बना है एक। लेकिन इंक्यूबेशन सेंटर में भी रटवाया जा रहा है ना। लेकिन हाँ, मतलब देखिए उनको एक तो जो लोग काम कर रहे हैं वो देखें कि स्टार्टअप कैसे कर रहे हैं, वो फाइनेंस कैसे अरेंज कर रहे हैं, पिच कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें। इंक्यूबेशन सेंटर में भी आपको क्रैम कराया जा रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम। थोड़ी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, एक पार्क टाइप का इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, पार्क टाइप का एनवायरनमेंट दिया जा रहा है कि आप अपना यहाँ पे कुछ भी कर सकते कुछ हैं। भी कर सकते हैं। अटल इंक्यूबेशन सेंटर भी इसी तरीके से, बहुत सारे इंक्यूबेशन हम्म। सेंटर्स, मैं उस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अप्रिशिएट करता हूँ, ICA को भी अप्रिशिएट करता हूँ। क्योंकि आपने मेरे से सजेशन मांगा है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको जब तक आप कंपलसरी नहीं करेंगे हम्म। तब तक लोग, जैसे आपने कोर्स कंपलसरी किया ना जी। कि आपको ग्रुप 1 भी देना पड़ेगा, ग्रुप 2 भी देना। अगर आप आज के ज़माने के हिसाब से चल रहे हैं और आप आज के ज़माने के लिए चीज़ को कंपलसरी नहीं कर रहे, तो बच्चे को आप ये कह रहे हैं बस रट्टा मार, निपटा और खत्म कर, चॉइस है तेरी, तू आ ना आ। तो इसके लिए तो पूरा स्ट्रक्चर ही बदलना पड़ेगा। जो आपने बताया ना कि एंट्री मुश्किल थी, बाकी सबों में है और बाकी आसान है, तो उसमें टाइम उसको मिलता है, नेटवर्किंग का उसको टाइम मिलता है, एक्सपोजर का, बहुत सारी एक्टिविटीज़ का। नहीं, यहाँ पर हाँ। मुश्किल कोर्स है। हम्म, अगर वो ये सब भी कराएंगे, हम्म, अब तो आप लोग अब इन्होंने 4-4 महीने में भी कर दिया। हम्म। अब हर वक्त वो एग्ज़ाम ही दे रहा है। नहीं, मैं आपको अंतर बताता हूँ। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आफ्टर 1 ईयर ऑफ आर्टिकलशिप, क्योंकि देखिए हमने इंस्टीट्यूट ने एक बहुत अच्छी चीज की, दैट बिफोर फाइनल एग्जामिनेशन यू नीड टू कंपलसरी हैव अ कूलिंग पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। जी। इन 2 इयर्स यू आर सपोज टू डू आर्टिकलशिप इन एनी वे। ये अब आपका पढ़ाई का टाइम नहीं रह गया है, हम्म। दिस इज फॉर लर्निंग पीरियड। व्हेन यू आर लर्निंग
वी शैल मेक इट मैंडेटरी बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टार्टअप्स। आप DPIIT की जी वेबसाइट जी जी उठाइए, कितनी स्टार्टअप्स हैं। आपको लगता है किसी भी स्टार्टअप के अंदर इंडस्ट्री ट्रेनिंग, व्हाई यू आर फोकसिंग कि हमें क्यों करेक्ट। इनकम टैक्स और GST की प्रैक्टिस करानी है। एक तरफ हम चाहते हैं कि बच्चा वेल डाइवर्सिफाइड नॉलेज, मैं 1 साल की करा तो रहा हूँ। नहीं, और ये इसका कोई फ्यूचर भी तो बहुत ज़्यादा नहीं है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस का। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस का फ्यूचर नहीं। आप फ्यूचर नहीं है। निर्मला मैम ने न्यू टैक्स रिजीम में कितनी चीजें चेंज कर रहे हैं जी। ताकि आपके डिफिकल्टी लेवल सारे खत्म हो जाए। अगर ये सब खत्म हो जाएंगे तो आप बताइए अब टैक्स की कंसल्टेंट प्रैक्टिस बनना कितनी कम हो है, जाएगी। हाँ कंसल्टेंट बनना है अगर, तो उसे फिर उसका दिमाग खुला होना चाहिए, बिल्कुल क्रिएटिव होना चाहिए, उसे मतलब एक्सपोजर होना चाहिए उसका, एक्सपोजर। और वरना नहीं CA हो को हम पाएगा। सिर्फ ये क्यों माने कि टैक्स की प्रैक्टिस करेगा। जी बिल्कुल नहीं। CA कल को बिजनेस अच्छा खड़ा करे, एंटरप्रेन्योर बने, स्टार्टअप चलाए, मतलब वो एक तरह से इनलाइटेंड हो गया। एनलाइटेंड हो गया इनलाइटेंड हो गया तो फिर कुछ भी कर सकता है ना। एक्चुअली। तो जी। हमारा कोर्स एनलाइटनमेंट की ओर होना चाहिए रेदर देन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस की ओर। अच्छा, आपकी कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में, तो कोचिंग इंडस्ट्री को लेकर क्रिटिसिज्म भी होता है बहुत, तो आप इस इकोसिस्टम को कैसे देखते हैं? देखिए, कोचिंग जो है ना, ये मैंडेटरी नहीं होती। हम्म अगेन मैं बोलूंगा, ये जो सोशल मीडिया है उसने पेरेंट्स का दिमाग ज्यादा खराब किया इस कोचिंग के लिए। मैंने कोचिंग नहीं ली थी क्योंकि मेरे फादर नहीं रहे थे, एज आई टोल्ड यू। जी। मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मैं पैदल जाया करता था 8-8 किलोमीटर एग्जाम देने के लिए, क्योंकि आई वॉज नॉट हैविंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी कि मैं मनी बस में दे सकूँ, टिकट खरीद सकूँ। लेकिन उससे डिमोरलाइजेशन ही बहुत हो जाता है कि वो कोचिंग सब लोग पढ़ रहे हैं, वही पास हो रहे हैं। एक्चुअली नहीं, पास ऐसे नहीं हो रहा। देखिए, मैं भी तो पास हुआ, मैं भी तो पास जी हुआ। जी 21 साल में मैं सीए था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कोचिंग ली थी, मेरे पे पैसे ही नहीं थे तो कहाँ से लेता कोचिंग। पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर बच्चा पढ़ना चाह रहा है, इंस्टीट्यूट ने रिसोर्सेज अच्छे दे रखे हैं। इंस्टीट्यूट फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड करता है यूट्यूब के थ्रू, अगर आपको पता हो, LMS हाँ के हाँ थ्रू। तो इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से कर रहा है। अब बच्चा क्या कर रहा है, वो कह रहा है नहीं, मुझे कोचिंग से ही पढ़ना है। चलो, पढ़ना है, अच्छी बात है। आप, क्योंकि कुछ स्पेशलाइज टीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं कॉस्टिंग में स्पेशलाइज हूँ, तो बच्चा चाहता है कि मेरे को थोड़ा ज़्यादा नॉलेज मिले। जी। मैं क्योंकि एक एक्स एग्जामिनर भी हूँ, तो बच्चे चाहते हैं कि यार ये मेरे को बताएं कि पास कैसे होना है, पेपर में आखिरकार नंबर कैसे मिलते हैं। हम्म ठीक है। अब क्या हुआ, बच्चे ने जब ये सब चाहा, तो क्या बच्चा कोचिंग ज्वाइन करने के चक्कर में पेरेंट्स को, फैमिली को हैरेस तो नहीं कर रहा फाइनेंशियल बर्डन में डालने के लिए? जी। अगर आप किसी चीज के लिए अपने आप को बर्डन में डाल रहे हैं तो वो भी गलत है। कुछ टीचर्स भी गलत हैं। वो लोग जानबूझ के एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि बच्चा कंपल्सरीली कोचिंग ले। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा, जब मैं सेमिनार में वहाँ पे था, जी मेगा कॉन्फ्रेंस में, आप लोगों के सामने एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने उसको यही बोला था, बेटा पहले खुद पढ़ो, नहीं समझ में आता तो यहाँ से आके पढ़ो। मतलब मैं और ये भी कहा था कि मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कि आप मेरे से पढ़ो, मतलब मेरा ये था, मैंने ये नहीं बोला था यहाँ आके पढ़ो, मैंने कहा था तब आप कोचिंग करो, पहले खुद ट्राई करो। गाइडेंस के लिए हम बैठे, लेकिन कुछ टीचर इसकी जगह कहते हैं कि आप सीधा क्लास ज्वाइन करो। आप सोचिए, तो वहां पे टीचर्स गलत है। जो मनी माइंडेड टीचर्स हैं वो गलत है। आप, ठीक है, आप पढ़ा रहे हैं तो यू नीड मनी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप मनी के लिए किसी का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। जी। तो मैं दोनों को हाँ कहूंगा। बिल्कुल सही। अच्छा, एआई के ज़माने में तो टीचर्स का रोल क्या रह जाएगा? क्या मतलब एआई विल रिप्लेस द टीचर्स? देखिए, एआई किसी चीज को रिप्लेस नहीं करने वाली है। जैसे बहुत बड़ा मिथ है, ना सीए कहीं जा रहा, ना डॉक्टर कहीं जा रहा, ना कोई कुछ कह रहा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आई वॉज वॉचिंग अ पॉडकास्ट, मैं भूल गया, एक बहुत रेप्यूटेड पर्सन है उनका, एंड उन्होंने कहा दिस इज अ ट्रैक्टर एवोल्यूशन। अर्लियर 100 पीपल यूज्ड टू प्लॉ अ लैंड। अचानक एक आदमी ट्रैक्टर लेके आया एंड एवरीबॉडी वाज कि यार अब तो हमारी रोटी खत्म, क्योंकि एक ट्रैक्टर 100 लोगों का काम रिप्लेस कर रहा था। क्या उसने काम रिप्लेस किया? इट बिकेम एन असिस्टेंट। कंप्यूटर जब आया, कंप्यूटर जो आया, सेम आपको याद होगा 80s की बात, जी जी लोगों ने तो पता नहीं क्या 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 दिया था। जी 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 बांध बने तो ये तक बहाना बन गया था कि यार आपने डैम बनाया है तो यहाँ पे पानी में से बिजली चली गई तो पानी की जान चली गई, तो पानी बेकार हो गया, तुम्हारे यहाँ खेती कैसे होगी। डैम पर तो बुक भी लिखी है अनुथाती राय ने,
हाँ, तो मतलब लोग कितना अजीब अजीब चीजें सोचते हैं। जी अब हम लोगों को मास लेवल पे सोशल मीडिया यही सोचने मजबूर कर रहा है। मैं सॉरी आपकी बात को थोड़ा सा काट के जी और जी आगे जी लेके जा प्लीज रहा हूँ। प्लीज आपको ये समझना पड़ेगा एआई आपके लिए क्या कर रहा है। इट इज रिपीटिंग द सेम नॉलेज दैट यू हैव ऑलरेडी, यू और एनी अदर पर्सन हैज प्रोवाइडेड। क्या एआई डिसीजन ले सकती है? नहीं। क्या एआई लाइजनिंग का काम कर सकती है? नहीं, वो सीए कर सकता है। आप मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ से रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, गूगल मैप्स कह रहा है कि ये रास्ता से छोटा है। कितनी बार ऐसा हुआ होगा आप उस मैप पे रास्ते पे जाते हैं और गलत जाता है, और जी कितनी जी बार आप कहते हैं नहीं रास्ता मुझे बंद जात पता है, इसकी वजह मैं ये लूंगा और जल्दी पहुंचूंगा, और नहीं आप निकल जी जाते जी हैं। बहुत बार सवाल किए हैं, उसने गलत जवाब दिया, एक आध बार तो आपने डांटा देखा हमने है। उसको, तो उसने सॉरी बोला, हाँ कहा नहीं मैंने अपडेट कर लिया अपने को। हाँ, और कई बार तो गाड़ी नीचे गिर गई, वो आपने देखा होगा। एआई इज नॉट एवरीथिंग, एआई इज रिपीटिशन ऑफ पास्ट डेटा। पर अब इट इज नॉट सब्स्टिट्यूट, इट विल मे माइंड हेल्प। को कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे आप, ये बताओ ना। जहां डिसीजन लेना है, इट कैन रिपीट द डेटा कि पास्ट में ऐसा हुआ था। बस थोड़ा एनालाइज भी कर दे रहा है, गूगल तो था ही अपने पास, ये हाँ, थोड़ा एनालाइज भी कर दे रहा है एनालाइज उसको। आपको 10 वेबसाइट का उसने एनालिसिस करके एक हाँ जगह डाल एक जगह दिया। डाल दिया आपको उसने। पहले खुद पढ़नी पड़ती थी, वो जी आपको नहीं करना पड़ा, इसके सिवाय और कुछ नहीं अभी तक तो ये है। एजेंटिक है, आपको क्लिक नहीं करना पड़ा। एजेंटिक है में क्या, वो अपने जी आप सारा क्लिक कर रहा है एक्चुअली। अब टाइम आप, बचा रहा है थोड़ा सा और। आपका टाइम बचा रहा है, लेकिन इसमें किसकी जॉब गई? किसी की जॉब गई? आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी टिकट बुक कर दी उसने ऑटोमेटिकली, इससे आपकी जॉब कहां से चली? अगर रिफ्रेम तो हो ही रहा है बहुत सारी चीजें। दुनिया चेंज होती है, हाँ ट्रैक्टर रेवोल्यूशन है। हाँ ट्रैक्टर रेवोल्यूशन बिल्कुल सही है। और भी कई चीजें कह सकते हैं इसमें, जो जो रेवोल्यूशंस आए हैं। बिल्कुल। तो कुछ दुनिया रुक नहीं गई, जिंदगी वैसे ही चल रही है, और सब्स्टिट्यूट हो गया, काम का तरीका बदल जाता है अब एक बात बताइए, सारे मैं लोगों आपको का। एक एग्जांपल और देता हूँ। पहले मेरी इंग्लिश अगर गलती होती थी, मैं ग्रामरली वगैरह यूज करता था। आज वो मेरे को करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं उसको इंग्लिश में दे रहा हूँ और रिफ्रेश करके एक अच्छा सा बना के दे रहा है। बना इसी बहाने आप ड्राफ्टिंग कितनी अच्छी हो गई है ये समझिए। जी जी ड्राफ्टिंग बहुत मतलब अच्छी हो आप गई। ये समझिए कि अब जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर उसका वो मीनिंग नहीं निकल रहा, तो मैं उसको आगे नहीं अब कोई स्टूपिड है और पढ़े ही ना कि उसने क्या बनाया, तो बात ही अलग है। अदरवाइज आपकी ड्राफ्टिंग, एक्चुअली व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट इज बीइंग कम्युनिकेटेड। इसका इस्तेमाल अच्छा कर लें तो ये अच्छी चीज़ है। और अगर आप मिस यूज़ करना चाहें तो एटम बम का भी मिस यूज़ होता है। वो तो आप ही बताइए, बटन जी दबाने से ही तो है, वो तो कहीं से वही भी हो है, जाएगा। कुछ भी हो जाता है। मिसयूज तो कुछ भी हो सकता है। तो अच्छा आप ये बताइए कि अगर सीए कोर्स एक रिलेशनशिप होता तो टॉक्सिक या लॉन्ग डिस्टेंस या सिचुएशनशिप? ये लॉन्ग डिस्टेंस होता, लॉन्ग डिस्टेंस होता क्योंकि इसमें गर्लफ्रेंड बहुत दूर बैठी है, रिजल्ट जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक गर्लफ्रेंड से बात ही करते रहो दूर से कि तू आएगी आएगी, मिलेगी मिलेगी। आपकी बात ही चल रही है दूर से, क्योंकि 3 साल तो आपका मिनिमम है ही भाई। जी 1 साल इंटर, 2 साल फाइनल, 3.5, और फाउंडेशन और लगा लो तो 4.5 के करीब मान लीजिए, 4.5 जी ईयर्स। जी तो ये लॉन्ग टर्म नहीं, तो लॉन्ग तो डिस्टेंस। मतलब चलिए आपने टॉक्सिक नहीं कहा टॉक्सिक तो मैं किसी चीज को जिसकी वजह से मैं आज यहाँ बैठ के रोटी खा रहा हूँ, जी उसको टॉक्सिक कैसे कह दूं? स्टूडेंट का फेवरेट डायलॉग्स क्या है? पुराने अटेम्प्ट जो हैं हमारे, अटेम्प्ट देख के बताइए अब क्या होगा। या स्टूडेंट्स, देखिए, स्टूडेंट्स एक घबराया हुआ छोटा बच्चा है, उसको आप जिस तरीके से समझाएंगे वो उस तरीके से मान जाएगा। वो तो बिल्कुल छोटे बच्चों वाली बातें करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बस इनके पास कोई जादू की छड़ी है, वो मेरे को दे दें, या नीचे से कोई मेडिसिन का पर्चा लिख के दे दें, वो मेडिसिन ले आऊं, मैं खा लूंगा, पास हो जाऊं। ठीक है, बिल्कुल। एक्चुअली है। तो उनके सारे डाउट जो होंगे मेनली एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो उसी से रिलेटेड होंगे। आप उसके लिए कुछ भी लगा लीजिए जो आपको लगता है कि पास्ट में क्या। सबसे सिंपल तरीका है पास करने का इंस्टीट्यूट, पहले तो आपको जो भी बुक है उस पर ट्रस्ट करिए, प्रेफर करिए आईसीआई स्टडी मटेरियल। गलती उसमें भी बहुत है, मैं ये नहीं कह रहा गलती नहीं है, लेकिन प्रेफर करिए उसको, पहले फॉलो करिए। आप जिस भी बुक को कर रहे हैं, उस बुक को अच्छे से पढ़ने के बाद उसी पे थोड़ा सा अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है, अपने सीनियर से बात करिए। हर सिटी में आपके सीनियर्स मिल जाएंगे कोई ना जी कोई, क्योंकि सीनियर ने भी वो चीज झेली है, वही झेली है। वो सीए स्टडी बन के मटेरियल निकला है। आप पागल तो है नहीं ना, वो भी सीए बना है, तो उसके पास कुछ तो अकल है, जी बुद्धि है, तो वो आपको गाइड करेगा या इस करेगी। और उसके बाद जब आपके पास वो गाइडेंस आ जाए, तो अपने पे फेथ रखिए, सेल्फ डाउट कभी नहीं, विश्वास करिए आपसे बढ़कर कोई नहीं है।
आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, ये याद रखिए। और क्वेश्चंस तो ऐसे हैं, जो क्वेश्चंस तो चलते रहेंगे, उनके क्वेश्चन से कुछ नहीं होता। जब पढ़ने बैठेंगे तो अपने आप रिजल्ट आएगा। पास्ट एग्जाम जरूरी होते हैं, पास्ट पेपर करने थोड़ा जरूरी होते हाँ, स्टडी मटेरियल हम लोग तब से देखते आ रहे हैं कि स्टडी जी। मटेरियल बेस्ट रहता है। हैं। कुछ होगी खामियां ज़रूर, लेकिन स्टडी मटेरियल देयर इज नो पास होने सुपर के ह्यूमन। लिए देखिए हाँ कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, वो भी लिख रहे हैं तो वो भी भगवान तो बैठे नहीं, जी, गलती उनसे भी होती लेकिन है। जो भी लिखा है काफी अच्छा लिखा है, वही कई तो जगह गलती भी है, हाँ उनको इम्प्रूव करो। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नजरिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।